चलो लेट्स सी, दिस इज अ पार्ट 8 ऑफ रोटेशनल डायनेमिक्स। अभी हमने पार्ट 7 कंप्लीट किया जिसके अंदर हमने क्या सीखा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब कुछ न्यू कंसेप्ट सीखने वाले हैं जो हमें अभी तक सीखा है उसका कॉम्बिनेशन है। जैसे हमने अभी तक क्या सीखा, सर्कुलर मोशन सीखा बराबर, और क्या सीखा, लीनियर मोशन सीखा। उसका कुछ कॉम्बिनेशन है, उसके बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। द पॉइंट इज रोलिंग मोशन। पॉइंट इज व्हाट, रोलिंग मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीनिंग ऑफ रोलिंग। ये रोलिंग क्या है, रोल होना, क्या होना, रोल। रोल माने क्या, अगर मैं बोलूं आप बाइक चलाते हो, यस चलाते हो बाइक, ये अपनी बाइक का ये आपका व्हील है, बाइक का ये क्या है, व्हील। वो बाइक का जो व्हील होता है वो क्या करता है, कुछ टाइम के साथ आगे बढ़ता है बराबर, फिर और आगे बढ़ता है, फिर और आगे बढ़ता है। मतलब वो व्हील, बाइक का व्हील क्या परफॉर्म कर रहा, क्या उसकी पोजीशन पहले ए थी, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी। ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी, ये सी और ये डी। आपको कुछ समझ में आ रहा, ये अपना पाथ है। उसके बाद अपना जो व्हील था वो पहले ए पोजीशन पे था, फिर बी पे गया, फिर सी पे गया और डी पे गया। कुछ दिन पहले मैंने क्या सिखाया था आपको, एक पार्टिकल है वो ए से बी पे जाता है, बी से सी पे और सी से डी पे। तो वो क्या परफॉर्म कर रहा, एक लीनियर मोशन। क्या परफॉर्म कर रहा, लीनियर मोशन। सेम अगर दोनों को साथ में देखा जाए तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा व्हील है, क्या है, व्हील, वो क्या परफॉर्म कर रहा है, एक लीनियर मोशन। क्या परफॉर्म कर रहा, लीनियर मोशन। बट साइमल्टेनियसली वो रोटेट भी हो रहा है बराबर। देखो उसको घूमता 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 हुआ गया रहा ना। जब आप बाइक चलाते हो तो क्या आपका व्हील घूम रहा है, वो घूम रहा है, इसलिए हम आगे डिस्प्लेस हो रहे हैं। मतलब वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, कौन, व्हील। बट व्हील के ऊपर के जो बारीक बारीक पार्टिकल्स है वो उसका इंटरनली क्या परफॉर्म करे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। माने यहाँ पर दो मोशन साइमल्टेनियसली होते हैं। फर्स्ट वाला क्या, लीनियर मोशन, ए से लेके बी तक, बी से सी तक और सी से डी तक। और अगर व्हील को केयरफुली देखा जाए तो व्हील एक ये एक्सिस के ऊपर घूम रहा है लाइक दैट बराबर। तो वो क्या परफॉर्म कर रहा, रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पर क्या है, कॉम्बिनेशन। क्या है, कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन। अब यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए लीनियर मोशन को क्या नाम दिया गया, ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन। तो डरने वाली बात है क्या, कुछ ट्रांसलेशन नाम सुन के कुछ डरने वाली बात नहीं है, ये भी है मतलब लीनियर मोशन। ओके, कोई शक वाली बात नहीं इसके अंदर। लेट्स अनदर मार्कर। ठीक है, चलेगा। तो आपको कंसेप्ट समझ में आई। रोलिंग मोशन जो हेडिंग डाला मैंने, कुछ आइडिया आ गया। अब जो अपन ने सरल भाषा में देखा वही हम अंग्रेजी भाषा में क्या लिखा गया है वो देखेंगे। लेट्स सी, जो थ्योरी वाइज जो लिखे हुआ है। ओके, कम टू द पॉइंट। रोलिंग मोशन, अ बॉडी लाइक स्फीयर। अ बॉडी लाइक स्फीयर, एक स्फीयर होता है, यस और नो। जैसे एक स्फीयर होता है, बॉडी लाइक स्फीयर। जैसे एक व्हील होता है, अ बॉडी लाइक स्फीयर और व्हील rolls on the surface. A body like sphere and wheel rolls on the surface. The motion treated as combination. The motion treated as combination of translation motion and rotational motion. क्या मैं अभी वही बताया आपको। अगर कोई व्हील रोल हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, कहाँ पर, सरफेस के ऊपर, तो वो क्या करता है, क्या उसका कॉम्बिनेशन, किस चीज का कॉम्बिनेशन है, वो लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन का है बराबर। यहाँ पर सिर्फ लीनियर मोशन का नाम उन्होंने दिया ट्रांसलेशन मोशन। कौन सा मोशन, ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन इज नथिंग बट लीनियर मोशन। और दूसरा कौन सा, रोटेशनल मोशन। वो दोनों का क्या है, वो कॉम्बिनेशन। सो फिनोमिना, ये जो है कंसेप्ट, उसको बोलते हैं अपन रोलिंग मोशन। क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन। तो आपकी एक बात समझ में आ गई, रोलिंग मोशन क्या है, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन है। और कुछ है क्या, नहीं। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे रोलिंग मोशन की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, रोलिंग मोशन की काइनेटिक एनर्जी, तो आप क्या करेंगे, पहले लीनियर मोशन की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, उसके बाद रोटेशनल की फाइंड करेंगे और दोनों क्या करेंगे, सम करेंगे। क्यों सम करेंगे, क्योंकि वो दोनों क्या है, कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है, रोलिंग मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन और एंड बराबर
हम यहाँ पर कंसेप्ट क्या आता है, उन्होंने सिर्फ यहाँ पर ट्रांसलेशन मोशन ये वर्ड यूज किया। कौन सा वर्ड यूज किया, ट्रांसलेशन मोशन। चलो आगे बढ़ते, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। रोलिंग मोशन की डेफिनेशन बहुत ईजी थी, वेरी इजी। ओके, अब यहाँ पर वो जो डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, देखो ये व्हील है, वो व्हील डिस्प्लेस हो रहा है ए से लेके बी तक। कहाँ से, ए से लेके बी तक। तो व्हील का क्या हुआ, लीनियर मोशन माने ट्रांसलेशन मोशन। और वो व्हील इंटरनली क्या कर रहा है, घूम रहा है। क्या कर रहा है, घूम रहा है। मतलब वो क्या परफॉर्म कर रहा है, रोटेशनल मोशन। क्या परफॉर्म कर रहा, रोटेशनल मोशन। यहाँ दोनों का कॉम्बिनेशन कॉल्ड एज रोलिंग मोशन। चलो आगे, नाउ टू फाइंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी, टू फाइंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। अगर मुझे टोटल फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी किसकी, रोलिंग मोशन की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेशन मोशन की काइनेटिक एनर्जी टोटल और रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी टोटल, दोनों की क्या करना पड़ेगी, सम। तो मुझे क्या मिलेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। अभी बताया, उसका तर्क समझ में आया। तो लेट्स सी डेरिवेशन, आपको कुछ आइडिया लग गया होगा। जो आगे छोटा सा डेरिवेशन है वो किसके ऊपर है, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। किसके ऊपर, काइनेटिक एनर्जी। किसकी काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग मोशन की। कैसे फाइंड करेंगे, दोनों का सम करेंगे। किसका सम करेंगे, ट्रांसलेशन मोशन की काइनेटिक एनर्जी का और रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी। चलो लिख दिया यहाँ पर, के इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। किसकी काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग मोशन की। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू KET। KET, टी माने क्या, टी माने टोटल नहीं, टी माने क्या, ट्रांसलेशन मोशन। विच मोशन, टी माने क्या, ट्रांसलेशन मोशन। और आर माने क्या, रोलिंग मोशन। समझ में आ रहा है आपके, टी माने ट्रांसलेशन मोशन, आर माने रोलिंग मोशन। दोनों के काइनेटिक एनर्जी का सम मिलने के बाद हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी मिलेंगी। तो क्या आपको ट्रांसलेशन मोशन माने लीनियर मोशन, क्या आपको लीनियर मोशन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, बचपन से सीखते आ रहे हैं हम, हाफ mv² बराबर, कुछ शक वाली बात नहीं है, वही लिखा है यहाँ पर देखो बराबर से, KET के नीचे लिखा हाफ mv²। नाउ KER रोटेशनल मोशन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला याद करो, सेकंड थर्ड लेक्चर इसी चैप्टर का, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन फाइंड करके दिया था। ऐसी डायग्राम बनाई थी अपन ने, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन थी, 4-5 पार्टिकल्स से उनका डिस्टेंस था, उनका वेलोसिटी लिया और आखिरी में KE क्या आया था हमारा, हाफ I⍵², बराबर। कुछ याद आया, देखो वही लिखा है, कुछ दूसरा है क्या, कोई शक वाली बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है एनालॉगस सिस्टम, मास इज एनालॉगस ऑफ I is what, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड वेलोसिटी इज एनालॉगस विद वेलोसिटी। बस ये लीनियर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी, दोनों कंसीडर, समझ में आए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये लिखना हो गया। अभी शायद थोड़ा सॉल्व करेंगे, बेसिक गणित यूज करनी है हमें। सो बट वी नो दैट, बट वी नो व्हाट वी नो, इसको देखो, के है यहाँ पर हाफ mv² प्लस I⍵²। सबसे पहले आपको क्या दिखा यहाँ पर v, बट आपको क्या याद आ रहा, मेरा फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन के अंदर क्या बताया था, रिलेशन। क्या बताया था, रिलेशन। क्या वो रिलेशन ऐसा है, v इज r⍵, कुछ याद आया, पहले था s इज r�θ, सेकंड v इज r⍵, एंड थर्ड इज a इज r∝। बट सेकंड रिलेशन हमें याद है। आगे थोड़ा सा आते, यहाँ पर I दिख रहा है आपको, I को देख के मुझे याद आया, I इज व्हाट, mk²। क्या याद आया, mk²। ये रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला है। अब k क्या है, k इज नथिंग बट रेडियस ऑफ गायरेशन। जो अपना जो वो गिवन बॉडी होती है, रिजिड बॉडी, उसका जो रेडियस हम लेते हैं, डिस्टेंस, उसको हम k से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, k। डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन डिनोटेड बाय k। तो क्या आपको मिल गया v और I के वैल्यू। चलो v को देखो, इधर v को देखो, इधर I को देखो और इधर I को देखो, तो दोनों की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। चलो लेट्स सी, ke इज इक्वल टू हाफ एज इट इज, ये m एज इट इज। v की वैल्यू आती है, v की वैल्यू कितनी है, r⍵, कितनी है r, बट यहाँ पर क्या है, v का स्क्वायर, तो r⍵ का भी क्या आएगा, स्क्वायर। देख लो v का स्क्वायर है, तो यहाँ भी क्या आएगा, r⍵ का स्क्वायर। बस ये स्क्वायर, ये ब्रैकेट का स्क्वायर दे दिया मैंने, और v की जगह पे मैंने क्या पुट किया, r⍵, क्या पुट किया, r⍵। चलो ये प्लस एज इट इज नीचे आता है, ये हाफ एज इट इज। I की वैल्यू है mk², क्या है, mk²। सर यहाँ पर ब्रैकेट की देखिए स्क्वायर क्यों नहीं दिया, अरे भाई यहाँ पर सिर्फ I है और उस I की वैल्यू mk² है।
क्या है एम के स्क्वायर, वो एज इट इज पुट कर दी, और आगे क्या है ओमेगा स्क्वायर, क्या है ओमेगा स्क्वायर। तो लेट्स सी क्या होता है आगे, ये के ई एज इट इज, ये हमारा हाफ एज इट इज, ये एम बी एज इट इज, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, कुछ भी नहीं, जो स्क्वायर था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये प्लस एज इट इज, हाफ एज इट इज, एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। चलो कुछ भी नहीं, आप देखेंगे जो कॉमन टर्म से उसको सेपरेट करेंगे, जो बेसिक गणित का रूल है, तो के ई एज इट इज। तो लेट्स सी, ये फर्स्ट टर्म है, ये बीच में बड़ा वाला प्लस दिखा आपको सबको, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म को जब देखता हूं तो मुझे इधर हाफ दिखता है, इधर भी हाफ दिखता है, फर्स्ट कॉमन टर्म। मुझे इधर भी m दिखता है, इधर भी m दिखता है, उसके बाद इधर भी ओमेगा स्क्वायर दिखता है और इधर भी ओमेगा स्क्वायर दिखता है। कोई शक वाली बात नहीं है। जो जो कॉमन है वो साइड में ले लो, मतलब बाहर ले लो। हाफ m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट, क्या अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। कुछ शक वाली बात नहीं है। तो हमें काइनेटिक एनर्जी क्या मिलती है, हमें काइनेटिक एनर्जी मिलती है के ई इज इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। कोई शक वाली बात इसके अंदर नहीं है। हमें काइनेटिक एनर्जी मिलती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। बहुत इजी था, कुछ शक वाली बात नहीं, कुछ भी नहीं किया हमने। रोलिंग मोशन की डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन में ये समझ में आया क्या ये कॉम्बिनेशन है, क्या है कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन है, लीनियर मोशन माइनस ट्रांसलेशन मोशन और रोलिंग मोशन का, सॉरी रोटेशनल मोशन का। तो अब बाद में हमें क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। किसकी काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग मोशन की। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों की सम, कि कौन दोनों की सम, ट्रांसलेशन मोशन की काइनेटिक एनर्जी की और रोलिंग मोशन की काइनेटिक एनर्जी की। दोनों के फॉर्मूले मुझे पता थे, दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद दो फॉर्मूले पता थे, दो रिलेशन के ऊपर हमने वो फॉर्मूलेस लिखे, फॉर्मूलेस के बाद हमने वो पुट किए, पुट करने के बाद हमने कॉमन टर्म्स बाहर निकाली और जो है वो लिख दिया, और हमें क्या मिलती है, तो ये तो हो गया रोलिंग मोशन के बारे में, और ये हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गई। अब इसके आगे अगर मैं आपको बोलूँ काइनेटिक एनर्जी के आगे इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है कि ठीक है, हम कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेट्स सी, तो हमने अभी क्या देखा, यहाँ पर फॉर्मूला देखा v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, यस और नो। तो अगर मुझे ओमेगा की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ये r को नीचे भेज दूंगा। तो क्या फॉर्मूला था, v अपॉन आर इज इक्वल्स टू ओमेगा, v अपॉन आर इज इक्वल्स टू ओमेगा। क्या हमारे पास ओमेगा है और ओमेगा की वैल्यू है, तो हम पुट करते हैं ओमेगा की वैल्यू। तो के ई की वैल्यू आती है हाफ एम, यहाँ पर ओमेगा का स्क्वायर है तो यहाँ इसका भी क्या आएगा स्क्वायर, तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आया, ओमेगा का पूरा स्क्वायर है तो वी का भी स्क्वायर रहेगा और आर का भी स्क्वायर रहेगा। कुछ शक वाली बात नहीं, जैसे यहाँ पर हमने दोनों का स्क्वायर लिया था पूरा ब्रैकेट का, और इधर आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एज इट इज, आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एज इट इज। नाउ लेट्स सी, के ई एज इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, ये नीचे का आर स्क्वायर मैं इनके नीचे लिख सकता हूँ, यस और नो। दोनों मल्टीप्लाई में है तो कोई शक वाली बात नहीं है। अगर इनके नीचे लिखा मैंने आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, कोई शक वाली बात नहीं, सिर्फ डिस्प्लेस किया थोड़ा सा, और ये के ई एज इट इज, ये हाफ एज इट इज, ये एम वी स्क्वायर एज इट इज। अब देखो इसको, देखो क्या मैं सेपरेट कर सकता हूँ, बराबर गणित, बेसिक गणित के रूल्स है वो। सेपरेट करने के बाद आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो मुझे क्या मिला, क्या दिखा, क्या मुझे ये दिखा ऊपर और नीचे सेम टर्म से, तो मैं ऊपर वाला नीचे से काट दिया, ऊपर वाले नीचे को मार दिया। तो लेट्स सी, के ई क्या आया, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो लेट द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आपको क्या समझ में आया इसके अंदर, हम ये भी लिख सकते हैं, बाद में उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ तक भी ला सकते हैं। कोई शक वाली बात नहीं है, हमने रोलिंग मोशन में पूरा समझ लिया और ठीक है।